देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये मंत्रिमंडल में फेरबदल करे या नहीं करे, इस सरकार का ग्लैमर खत्म हो गया, क्रेज नहीं है। एक साल में हम ये उम्मीद कर रहे थे 3-4 साल लगेंगे इनकी चिमनी चिपने में, इनकी चिमनी चिप गई एक साल में ही। धुआं देवा लाग गया, इंजन डबल इंजन दोनों धुआं फेंक रिया है। अच्छा, ये उपचुनाव जीत गए, बड़े राजी हो रहे हैं कि कांग्रेस हार गई, मैं जीत गया। कहीं जीत गया? पूरा परमानेंट साफ होने का है। आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर झंझट किया और पूरा लोगों को डराया धमकाया। लोगों की समझ में आ गई, ना तो ये रोटी की बात करते हैं, ना रोजगार की, ना महंगाई की, ना गरीबी की, ना वर्तमान व्यवस्था की। ये बात करते हैं 100 बरस पीछे की बात करते हैं। आप बताओ कितनी महान है बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी के नेता ग्रेट हैं, बाबर की, अकबर की, राजाओं की। अरे हमारा काका, तू तो पैदा ही कोई नहीं हो जद। पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बात करते हैं। कोई ताजमहल की बात करता, कैसे बना, कैसे, तूने बनाया क्या? तू था क्या वहां पे खड़ा था, मजदूरी कर रहा था? ऐसे बीजेपी के नेता बताओ, फालतू की बातें करते हैं, काम की बात नहीं करते। मैंने आपको पहले दिन में हर मेरे इंटरव्यू में बोला है, मैंने समझाता तो मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं आया, मैं चाहता था सरकार जाए, ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी के बीच में फुटबॉल नहीं बने, इसीलिए तो नहीं आया। जब मामला ही ठंडा पटक दिया इन्होंने, ये बिल्कुल ही बीजेपी ने बेवकूफ़ बनाया। 2 मंत्री आ गए, उन्होंने कहा न्यायिक जांच कराएंगे, मुआवजा देंगे। ना तो कोई न्यायिक जांच का पता है, ना मुआवजा दिया, ना बच्चों को छोड़ रहे हैं। वो तो ऐसे हो गए जैसे निर्दलीय क्या चुनाव लड़ लिया नरेश मीणा ने, इसके पीछे पड़ गए बीजेपी वाले। तो बोले इसके ऊपर सारे ही केस लगा दो, तो आग लो, तो धरना पर बैठे हो तो कितना केस लगाओला, और उन बच्चों पे सारे केस लगा दिए। तो केस लगा किसी को मारो के फांसी पे चढ़ाओगे क्या? आज यदि मान लो ये जुल्म यदि बीजेपी, मान लीजिए किसी बीजेपी के नेता पर या बीजेपी के कार्यकर्ता पर या बीजेपी के एमएलए पर भी करेगी या उसके घर में घुस के मारेगी, तो हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता की भी मदद क्यों नहीं करेंगे? जब जुल्म होगा उसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी होगी। आप आर पार की लड़ाई के मूड में हैं? आर पार की लड़ाई देखो, मैं तो लाठी गोली चलाना बन चाहूँ, और बीजेपी वाले मेरे घर पे आके चलाने से रहे, इतना दम नहीं है इनमें। और रही बात डेमोक्रेटिक तरीके से जो आंदोलन होता है, तो मुख्यमंत्री निवास का या मुख्यमंत्री का घेराव करना, सचिवालय का घेराव करना हमारा नैतिक अधिकार है और हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। वो तब हम करेंगे जब ये बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी 10-15 दिन में। आप तो हमें तो कुछ नहीं करना आंदोलन। यदि आप ये कर दे, न्यायिक जांच की, मुआवजे की घोषणा कर दे, भाई जिसकी गाड़ियां जली उसको पैसे दे दो, जिसका घर टूटा उसका घर बना के दे दो, और उनको मदद कर दो, न्यायिक जांच करा लो, झगड़ा ही खत्म है, और बच्चों को छोड़ दो जेल से, सबको अरेस्ट जितने हैं, बस बात खत्म हो। जरूरी नहीं है। उनका क्या जवाब दे दे? अब निजी विचार है। कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं रामलाल जी? कांग्रेस पार्टी सबकी है, कांग्रेस पार्टी किसी एक की नहीं है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइंट नेतृत्व में काम करती है। कांग्रेस पार्टी उन सब जगहों पर होगी। राहुल गांधी की आवाज़ वो आवाज़ है जो गरीब की, पीड़ित की, शोषित की आवाज़ उठाता है। कांग्रेस पार्टी वहाँ खड़ी मिलेगी जहाँ संविधान के खिलाफ काम होगा। यहाँ तो संविधान के खिलाफ काम हुआ है। समरावता गांव में आग लगाएगी बीजेपी की सरकार और पुलिस के लोग जुल्म करेंगे और कांग्रेस खड़ी खड़ी देखती रहेगी। ऐसा कभी होता है क्या? क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और नेतागिरी कहाँ से आ गई? कौन नेता कांग्रेस के, कौन बीजेपी के? जहाँ भी जुल्म होगा वहाँ लड़ना पड़ेगा। यही एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता का काम है। अन्याय हुआ, बच्चे बंद पड़े, तोड़ दी बाकी टांगा, तो कौन कह रही हो? कौन को जवाब दें? तो कोई जवाब को नहीं देना, कोई नंबर कौन चाहिए थे? इसको लेकर बीजेपी हाईलाइट करने में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे इसको लेकर नाराज है कि झालावाड़ में जो स्थिति है इसको लेकर उससे कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। अब वसुंधरा जी की नाराजगी की कौन चिंता कर रहा है बीजेपी में? दिन बहुत खराब चल रहा है। वसुंधरा जी की कोई सुनी को नहीं रही हो, हालत खराब है। मैडम तो खुद की प्रेजेंस, मतलब मिलवा कोई टाइम अब 1.5 साल लाग गयो प्रधानमंत्री जी ने टाइम देवा कमाए ने, तो वसुंधरा जी से हमारी तो सिंपैथी है। लेकिन चक्कर क्या हो गया, बीजेपी में नेताओं में दम नहीं रहा। वसुंधरा जी को भी वो पेलियाड़ो मामलों को नहीं, वसुंधरा जी पहले भिड़ती थी। और राजनीति में देखिए, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। दुनिया में आक्रमण से बड़ा कोई बचाव नहीं है। अब बीजेपी में तो आक्रमणकारी खत्म हो गए। अब बीजेपी में तो चोरीवाड़ा चल रहा है। जयपुर में इतना बड़ा अग्निकांड हो गया। आप मुझे ये बता दो, ये जो जितने हाईवे हैं वो टोल कंपनियों के अंडर में है। टोल कंपनियों की शर्तों के अनुसार ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकते, कट खुले नहीं रह सकते, पुलिया पूरे बनने चाहिए, काम पूरा होना चाहिए। टोल कंपनियां पैसा ले रही है, सुविधा नहीं दे रही। तो नितिन गडकरी जी माल ले रहे हैं तभी तो ये हो रहा है। और यदि आप नहीं ले रहे हो तो आप इस्तीफा दे दो। हिंदुस्तान का एक हाईवे मुझे बता दो जो पूरा कर दिया हो, जिसका काम इन्होंने। टोल कंपनियां मोटे पैसे देती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन की है, बीजेपी की है। तो क्या कर रही है बीजेपी? डबल इंजन लोगों को कुचलने के लिए है क्या? खुलेआम चौथ वसूली हो रही है, बेईमानी हो रही है। टोल कंपनियों के टाइम पूरा हो जाता है तो भी उनका बढ़ा देते हैं टाइम। लोग जलकर मर गए,
तो भी आप मुझे बताइए ना पुलिया बनते फिर आप टोल वसूली चालू कर देते हो। तो ये जो टोल का जुल्म है, टोल का की जो वसूली है और जो भ्रष्टाचार है, ये रुक जाएगा तो सड़कों पे हाईवे पे 80% दुर्घटनाएं होती है इस देश की, तो ये दुर्घटनाएं रुक जाएगी। तो या तो नितिन गडकरी जी को, आपको पता है नितिन गडकरी आए 2014 में हेलीकॉप्टर से घूमे पूरे जयपुर से दिल्ली हाईवे पे, अब मैं जयपुर से दिल्ली हाईवे ठीक कर दूंगा। मनमोहन सिंह जी के लिए भला बुरा कहा, कांग्रेस के लिए भला बुरा कहा, सोनिया गांधी जी के लिए भला बुरा कहा। नितिन गडकरी जी, ज्ञान और विज्ञान की बातें नहीं चाहिए आपकी, काम करके दिखाइए। आपका डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। आप ज्ञान और विज्ञान की बातें करते हो, ज्ञान ही ज्ञान देते हो। महाराज ये माल कौन ले रहा है? ये टोल कंपनियां किसके भरोसे राज कर रही है, मजे कर रही है? उठा के बंद करो, 1-1 करोड़ रुपए इनको मुआवजा दो, जो बेचारे जिनके मर गए घर वाले और जो बीमार पड़े उनको 1-1 करोड़ रुपए टोल कंपनियों से दिलाओ। टोल कंपनियों की गलती से मरे और आप उनको टोल कंपनियों को बचाते हो। ये जो पाप कर रही है सरकार, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। सर आपने कहा कि देखिए ये सब जवाब हमारे जो कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे हैं वो सब मेरे घर के लोग हैं, पूरी कांग्रेस अपनी है, कांग्रेस का कोई आदमी नहीं पहुंचा। मैं तो खुद इंतजार कर रहा था, मैं तब से बोल रहा हूं कि पूरा मौका देंगे इनको, पहले ये कर ले कार्रवाई बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी वाले तो बदमाश हैं। वो तो कह देंगे अरे प्रताप सिंह आ गयो और वो आ गयो, कौन आ गयो, आप आगे गट्टा खेल रही आ गई, इतना दिन तक आ जाता, कर लेता, काम कर दिखाता ना, न्यायिक जांच और मुआवजे में आता ही को नहीं। और रही बात कांग्रेस का कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो मार देगा, ये मेरा काम नहीं है। बीजेपी इसको डिले क्यों कर रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है। बीजेपी अब तक तो सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला रही थी, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवा रही थी। अब बीजेपी ने टारगेट कर लिया जातियों में, अब जातीय उन्माद फैलाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। बीजेपी का टारगेट रहा है कि इतने हालात खराब कर दो, इतना टकराव पैदा कर दो कि हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला खड़ा ही नहीं रहे। तो बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, ये ज़्यादा पुलिस की लाठी गोली के दम पर शासन नहीं चलाए जाते हैं। आप ये सोच रहे हो हमारे पास पुलिस है, हमारे पास फोर्स है, हम लाठी मार देंगे, गोली मार देंगे, एक लिमिट होती है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। रामलाल देखिए एक बात सुन लो, कांग्रेस पार्टी सब जगह खड़ी है, जहां पर भी यदि बीजेपी के कार्यकर्ता को भी बीजेपी की सरकार मारेगी तो हम खड़े खड़े देखेंगे भाई ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, हम तो इसको पिटने देंगे। ये कोई बात हुई क्या? ये सवाल कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय सपा बसपा का ही नहीं, सवाल संविधान का है। संविधान में सबके अधिकार तय है और संविधान के तहत आप किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों को भी नहीं मार सकते, किसी जाति को भी टारगेट नहीं कर सकते, किसी गांव को भी टारगेट नहीं कर सकते। तो संविधान हमको सिखाता है, ये जो संविधान है बाबा साहब का, ये संविधान तो कांग्रेस पार्टी नहीं दिया, तब कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस उन सब जगहों पर है जहाँ पर भी जुल्म होगा, अन्याय होगा, उन बच्चों को बंद कर रखा है समरावता गाँव के, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? कांग्रेस उन सब जगह जाएगी लड़ने के लिए, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता उस पर जुल्म हो। अब मान लीजिए नगर फोर्ट में ये पंचायत कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक है, तो जो पंचायत सरकार के खिलाफ हो रही है कहीं पर भी हो, चाहे नगर फोर्ट में हो चाहे कहीं पर भी हो, वहाँ सब जगह कांग्रेस का समर्थन। जो सरकार के खिलाफ होगा उसमें सरकार का जुल्म हुआ है समरावता गाँव के बच्चों को छुड़ाने के लिए, न्याय के लिए, संविधान को बचाने के लिए और अन्याय का जवाब देने के लिए यदि कोई पंचायत हो रही है नगर फोर्ट में, तो वो कांग्रेस उससे दूर क्यों है? कांग्रेस भी वही खड़ी है। ऐसा तो ना हमने चुनाव लड़ लिया, हम हार गए तो हम खिलाफ हो गए और जुल्म सहन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए कांग्रेस साथ आएगी, कांग्रेस तो यहाँ का आदमी लगे हुए ही है ना। आप पहुंच रहे हैं आज। देखिए ये